ये जानना चाहता हूं आपके 3 संस्मरणों को लेकर, जी जो काशीनाथ जी पर है, चौथीराम जी पर है और राजेंद्र यादव पर है। जी। जी, जी। कि कवि को अपनी बात कहने के लिए संस्मरण विधा में जाने की क्या ज़रूरत महसूस हुई? क्या आ, कविता कमतर हो रही थी उन बातों को हम्म, कहने के लिए? इस विधा की हम्म, अपनी दिक्कतें थी या कुछ और? बहुत मुझको लगता है कि इस तरह का प्रश्न पहली बार मेरे सामने आया है। जैसे महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य चले गए और समकालीन कविता का जो दौर आया वो एक तरह से मुक्तक कविता का दौर है और संस्मरण प्रबंध काव्य उसे जी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति पर, उदाहरण के लिए लीजिए, मैंने डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ बहुत समय व्यतीत किया है। उन्हें अध्यापक के रूप में जाना है, उन्हें घर के एक पुरखे के रूप में, एक अपने गुरजन के रूप में और दोस्त के रूप में। लेकिन मैंने डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का खाना कविता लिखी तो वो मुक्तक काव्य है। जी, जी। मुझे हिंदी के अध्यापक होने के नाते इस बात का भान था कि काव्य शास्त्र में ये निषिद्ध विषय है। किसी के भोजन को, किसी के खाने को कविता का विषय नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जब डॉक्टर नित्यानंद तिवारी ने कहा कि ये तो मल्टीनेशनल्स के खिलाफ कविता है, तो कभी करोति काव्यानि रसम जानन्ति पंडिता, लेकिन कवि को थोड़ा विचार, दृष्टि, आजकल तो कविता लिखने के लिए खास करके आज के समय में दृष्टि का होना बहुत आवश्यक है। विश्व प्रसिद्ध फिल्मकार गोदार का कथन है कि आज हम कैमरे से फोटो भी किस कोण से लेते हैं, ये भी एक राजनीतिक निर्णय है। तो ऐसे में आजकल मुझे बेतहासा, मैं पढ़ भी रहा हूं रविन्द्रनाथ टैगोर को, मुझे लगता है कि अपने आप की अद्भुत मेधा है। वो कहते हैं कि ये देखना होगा कि कौन बोल रहा है और कहां से बोल रहा है। तो विश्वनाथ जी पर आज मैं 15 वर्षों से संस्मरण लिखने की तैयारी कर रहा हूं और बहुत सारे नोट्स लिए हैं, किया है, और मन में एक है कि उनके जीते जी अगर मैं लिख देता उसे तो मेरा श्रम सार्थक हो जाता, उनका आशीर्वाद मिल जाता और लोगों को पता भी चलता कि वो है, इसलिए जो दिनेश कुशवाहा ने लिखा है वो सच ही है, वो गल्प नहीं है। तो नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे लगा कि मैं काशीनाथ सिंह पर मेरी 3-4 कविताएं, आग तिनके की कहानी को पुरअसर लिखना, कितना मुश्किल है एक शायर को अपना घर लिखना, जिसने महबूब की आंखों के सिवा कुछ न पढ़ा, कितना मुश्किल है खुदाया उसे गुहर लिखना, कैसे तो लोग आशियाने बना लेते हैं, मेरे उस्ताद मुझे भी कोई हुनर लिखना। क्या बात है! बेरोजगारी के दिनों में एक रिसर्च स्कॉलर की गजल थी, मैंने रामानंद को नहीं देखा, गुरु पूर्णिमा पर काशीनाथ सिंह को याद करते हुए, तमाम कविताएं, लेकिन उसमें वो अट नहीं पा रहे थे। वो तो एक उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, और जब काशीनाथ सिंह जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी, त्रिलोचन, अमर सिंह पर लिखने के लिए संस्मरणों की जरूरत जैसे पड़ी, उसी तरह मुझे लगा कि मैं कविता में राजेंद्र यादव को,
काशीनाथ सिंह को, चौधरीराम यादव को, शिवमूर्ति को, कमला प्रसाद को, इन लोगों पर मैंने लिखी है। परसाई जी को, इन लोगों को नहीं कर सकता, क्योंकि जो संस्मरण है वो हमारे एकदम दैनंदिन डायरी में दर्ज जैसा होता है। आगा पीछा, ऊपर नीचे, वर्तमान अतीत भूत, छोटी छोटी बातें जिन्हें दूर से कोई श्रद्धावान पाठक या श्रोता नहीं देख समझ सकता, अगर उसको सामने लाना है, मनुष्य का सारा देवत्व और सारी क्षुद्रता, सारा बड़प्पन और सारा ओछापन अगर एक जगह समेटना है तो उसके लिए संस्मरण बहुत अच्छी विधा है। और मुझे लगता था कि मैं उऋण भी हो पाऊंगा अपने इन गुरुजनों से, इनके बारे में इस तरह से लिखकर।